टॉपिक हमारा कम्युनिटी साइकोलॉजी। सो दिस relatively new area of psychology is difficult to describe because community psychologists do so many things. In general, it can be said that community psychologists apply psychological principles, ideas, and points of view to help solve social problem and to help individual adapt to their work and living groups. तो कम्युनिटी सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है? ये एक कम्युनिटी साइकोलॉजी, ये सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से ही निकल कर आई है। कम्युनिटी साइकोलॉजी है, ये पार्ट ऑफ कह सकते हो कि सोशियो साइकोलॉजी। देखो, वर्ल्ड में डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ रीजन वाइज भी हैं और रिलीजन वाइज भी हैं, है ना। जैसे कोई अब अफ्रीका में जाओगे, वहाँ पे कितनी सारे अलग अलग कम्युनिटी हैं। इंडिया में किसी कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग कास्ट है ना। इसी को बोलते हैं कम्युनिटी। ये रीजन वाइज भी होते हैं और रिलीजन वाइज भी होते हैं, ठीक है। कास्ट होती है, फिर सब कास्ट भी होती है। तो सबकी जो साइकोलॉजी होती है उन्हीं के कल्चर और रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका बिहेवियर होता है, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें कम्युनिटी साइकोलॉजी के अंडर स्टडीज़ करनी पड़ती है, उनके थेरीज़ को समझना पड़ता है। अब उनके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। अब जैसे कि कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी में आप जाओगे तो उनके काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं इंडिया में। अब तो काफ़ी बदलाव आ रहा है। पहले उनको इल मतलब बड़े कास्ट के द्वारा इल ट्रीटमेंट मिलता था, सोसाइटी बाइकॉट मिलता था उनको, ठीक है। तो अब वो जो कम्युनिटी है जो बड़े कास्ट की, उनके साइकोलॉजी क्यों वो बाइकॉट कर रहे हैं, तो ये एक साइकोलॉजी हुआ। इसके लिए एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि इक्वालिटी कैसे लाया जाए दो कम्युनिटीज़ के बीच में, इक्वल राइट कैसे दिए जाएं दो कम्युनिटी के बीच में, सोशल पार्टिसिपेशन, जॉब में पार्टिसिपेशन इक्वल, एजुकेशन में इक्वल पार्टिसिपेशन। तो अगर उनकी साइकोलॉजी की हर चीज़ जो दिमाग से जुड़ी है, अगर ये मसला देखा जाए, खासकर जो अनटचेबल थ्योरी है या लोगों की मान्यताएं हैं, टच नहीं कर सकते छोटे कास्ट के लोग हमारे साथ खाना नहीं खा सकते, हमारे त्यौहार में शामिल नहीं हो सकते, फेस्टिवल में शामिल नहीं हो सकते। तो ये क्या उनके बॉडी में ऐसा कुछ है क्या कि यार इनकी बॉडी में कुछ अलग टाइप की बनावट है जो हम टच नहीं कर सकते? तो ये चीज़ कहाँ से आई है? साइकोलॉजी है ये भाई, है ना। ये साइकोलॉजी तो है जो हमें ऐसा फील कराती है ये कि इस एक सोसाइटी में इस तरीके से हमें रहना है और किससे बात करनी है, किनको बुलाना है, किसके साथ उठना बैठना है, किसके साथ खाना पीना है। तो ये हमारी साइकोलॉजी ही है। बाकी तो उनके बॉडी में ऐसा कुछ तो है नहीं कि हम उनको छू नहीं सकते। सम कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट आर इसेंशियली clinical psychologist. They set up program to reach people in community who happen to have behavior problems. तो कुछ प्रोग्राम तो समझो क्लिनिकल लेवल तक के स्टार्टअप किए गए। लोग जाते हैं उन कम्युनिटीज़ के पास, वहाँ पे प्रोग्राम चलाते हैं, बिहेवियर जो प्रॉब्लम है उनको उनके साथ उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनके बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनका परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे जैसे कि ये हम कह सकते हैं एग्रेसिव ग्रुप होते हैं। ऐसी कम्युनिटी भी होती बहुत एग्रेसिव है, अपने गांव, अपने अपने गांव के कल्चर को से रिलेटेड, ठीक है। अब वहाँ पर गवर्नमेंट को कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम लाना है,
ठीक है, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आना है, कुछ अर्बनाइजेशन करना है या कोई डैम बनाना है, अब गांव को हटाना है वहाँ के उस गांव में जैसे कोई अभी जैसे कि एक गुजरात में एक डैम का देखो काफ़ी बड़ा इशू चल रहा है। अब वहाँ के गांव को हटाया गया तो अभी भी लोग हैं ना उस पर बैठे रहते हैं, मतलब अपोज करते हैं, धरने में बैठे होते हैं कि हमारे गांव को हम हटने नहीं देंगे, हम अपने पेड़ को काटने नहीं देंगे। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे हो पाएगा, है ना। कोई सोसाइटी के लिए कोई सोसाइटी को अगर डेवलप करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। अब वहाँ प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहाँ कोई गांव के कल्चर को डिस्टर्बेंस हो रहा है कि भाई हमारी आदिवासी यहाँ कम्युनिटी रहती है, इनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप यहाँ के पेड़ नहीं काट सकते, ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है। तो ऐसे फिर कैसे समझाया जाए उन्हें कि वहाँ पर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर डैम बनना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर वो फैक्ट्री लगना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर माइनिंग का बहुत बड़ा रिसोर्स है, ज़मीन के अंदर बहुत अच्छी माइनिंग है, तो वो गांव को हटा के वहाँ माइनिंग करना ज़रूरी है, इससे और देश डेवलप हो और हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन बढ़े। ऐसे बहुत जगह आप देखोगे न्यूज़ में, हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पर फिर बहुत बड़े लेवल पर अपोजिशन मतलब मिलता है गवर्नमेंट को, गांव की तरफ से, उनकी कम्युनिटी की तरफ से। तो वहाँ पर फिर बड़े बड़े स्कॉलर, साइकोलॉजिस्ट को भेजा जाता है कि जो भी गांव का मुखिया है, सरपंच है, उस कम्युनिटी का कोई अगर लीडर है, उनको समझाने के लिए तो साइकोलॉजिस्ट भेजे जाते हैं और स्कॉलर्स भेजे जाते हैं। तो यही बताया गया इस पर कि वो एक बिहेवियर प्रॉब्लम है और लाइकली टू डेवलप देम एंड हु आर नॉट प्रेजेंटली बीइंग सर्व्ड बाय ट्रेडिशनल psychotherapeutic method. These psychologists are part of the community mental health movement. Other community psychologists are less directly concerned with the mental health of individual, more concerned with bringing ideas from the behavioral science to bear on community problem. बहुत सारे ऐसी जगह भी होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली हम मेंटल हेल्थ, इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ को डील नहीं करते हैं। उससे बेहतर होता है कोई एक आइडिया लेकर आए कि उस आइडिया से एक कम्युनिटी की सोच को बदले। जैसे एजुकेशन लाया जाए उस गांव में, वेस्टर्न एजुकेशन लाया जाए, ठीक है ना, जिससे लोगों की धीरे धीरे सोच बदले। कुछ ऐसे सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, अंधविश्वास को ख़त्म करें। जैसे पहले सती प्रथा को जब कानून लगाया था अंग्रेज़ों ने, तब बहुत ज़्यादा ये मिला था, रेजिस्टेंस मिला था लोगों से कि यार हमारी प्रथा है, हमारी ये कल्चर है और इनको ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो सोसाइटी में डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब कोई भी उसको फेवर नहीं करता है, सती प्रथा को ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया पूरी तरीके से। अब तो कहीं पर भी नहीं सुना है, हमने तो नहीं सुना इधर। सो वी माइट कॉल दिस सोशल प्रॉब्लम कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट hostility among groups in the community, bad relation between the police and community member, or distress due to lack of employment opportunities, for example, might be problem on which the social problem community psychologists would work. More positive side, and psychology often work to encourage certain group to participate in community decision, to provide psychological information about effective and healthy promoting child rearing practices, or to advise school system about how to make their curriculum meet the needs of community member। यही मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो इन सब में क्या लिखा हुआ है पूरे पैराग्राफ में कि कैसे, क्योंकि ये कम्युनिटी जो प्रॉब्लम है ये कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो तो ठीक है, हम
क्लिनिक में बुलाकर या इंडिविजुअल सेशन लेकर उसको दूर करें। ये तो पूरी पूरी एक कल्चर से रिलेटेड है, पूरी पूरी कम्युनिटी से रिलेटेड है। और इंडिया जैसे कंट्री में कम्युनिटी के लिए लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप इतनी जल्दी उसको डेवलप नहीं कर सकते हो, चेंजेस नहीं ला सकते हो इतनी जल्दी कि आपने टीम भेजी गांव में और थोड़े बहुत मोटिवेशनल लेक्चर दिए और सोचो चेंज हो जाए, वो चेंज इतनी जल्दी होने वाला नहीं होता है। तो कैसे अब यहाँ पे रिलेशनशिप देखो, जैसे कि पुलिस और एक कम्युनिटी के बीच में काफ़ी एक डिस्टर्ब रिलेशन होता है कहीं कहीं पर। और आप देखोगे बहुत जगह जहाँ जो मैंने आपको बात बताई, जैसे कोई लॉ आया तो अब जैसे कि 3 तलाक पे लॉ आया था, और शायद शाहीन बाग वाला देखो कितना बड़ा ये एक ये हुआ था, आंदोलन हुआ था। तो वहाँ पे पुलिस और लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच कितना डिस्टर्बेंस रहा, है ना। फिर बहुत से लोग अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट रैलीज करते हैं। तो बहुत से एजिटेशन होते हैं और प्रोटेस्ट होते हैं कम्युनिटीज़ टू पुलिस के बीच में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट टू कम्युनिटी के बीच में। तो अब ये चीज़ कैसे इसको भाई हम दूर करें। अब डायरेक्ट लॉ लगा देने से गवर्नमेंट भी डिस्टर्ब हो जाती है, डायरेक्ट कोई कानून लगा दिया। तो अब इसको दूर करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो यही बताए कि स्कूल लेवल से आप चेंजेस करो, ऐसे सब्जेक्ट लेकर आओ जहाँ पे स्कूल के बच्चों की साइकोलॉजी चेंज हो। तभी धीरे धीरे जब ग्रो होंगे तो वहाँ से उनकी साइकोलॉजी क्या होगी, चेंज होगी। ऐसा करिकुलम, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे सिलेबस लाया जाए। तो ये धीरे धीरे हो रहा है, काफ़ी से लोगों में चेंजेस आए हैं अब। तो टू अकम्प्लिश their aims, social problem community psychologists sometimes focus on changing community organization and institution to help remove the sources of community problem। तो जो मैंने बताया स्कूल लेवल वाला, बचपन से करो आप, बच्चों को शुरुआत से ही साइकोलॉजी चेंज करो। तो दूसरा एक और स्टेप लिया जाता है कि जो कम्युनिटी पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर बदलाव लेकर आओ। बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत बड़े बड़े संगठन होते हैं, उनको उनसे बात की जाती है क्योंकि वो लीड करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हर एक कम्युनिटी में अपने अपने ग्रुप होते हैं, अपने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये हुआ, एक सुन्नी का, एक शिया का रहता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो जैसे कोई लॉ आता है या कोई जहाँ पे कम्युनिटी को डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, वहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, इन ऑर्गेनाइजेशन से बात करती है कि आप अपने जो भी धर्म स्थल हैं वहाँ से अच्छा मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज दो ये लॉ के लिए कि ये लॉ उनके अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एजिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा डर है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, इन ऑर्गेनाइजेशन से बात करेगी क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस बहुत होता है पब्लिक के ऊपर, अपनी कम्युनिटी के ऊपर। तो इन ऑर्गेनाइजेशन की साइकोलॉजी के ऊपर काम किया जाता है, बदलाव किया जाता है, उनको कन्विंस किया जाता है। तो इस तरीके सारी चीज़ें काम होती हैं। तो वी पॉइंट क्या मिला हमें, कुल मिला के कंक्लूज़न क्या मिला, इतना कुछ हम लोग ने पढ़ा अभी तक के। At the beginning of this chapter, we give definition of psychology. In part, the psychology is क्या पढ़ा हमने, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। मेन तो ये पढ़ा, साइंस है, किसकी साइंस है, ह्यूमन एंड एनिमल के बिहेवियर की साइंस है। वी देन वेंट ऑन द डिस्क्राइब हाउ द स्कोप ऑफ बिहेवियर कुड बी ब्रॉडेंड टू इंक्लूड मेंटल इवेंट। तो ये बाद में पढ़ा कि स्कोप क्या है बिहेवियर का, कितना ब्रॉड है ये। मेंटल इवेंट्स होते हैं जो अलग अलग चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, एज वाइज, कम्युनिटी वाइज, कल्चर वाइज,
अलग अलग चेंजेस होते हैं बिहेवियर में लोगों के। दिस डेफिनेशन इटसेल्फ रिप्रेजेंट ए साइंस विच represent a viewpoint. Other psychologists might choose to define psychologist psychology as a science which studies mind and states of consciousness. तो और भी हम डेफिनेशन देखें तो ये भी हम समझ में आता है साइकोलॉजी का मतलब कि साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है विच स्टडीज़ माइंड, जो माइंड को स्टडी करती है और स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे जो कॉन्शियसनेस हमारा जो होता है हमारे माइंड का, हम कितने एक्टिव हैं उसके स्टेट्स को स्टडी करता है। एंड ए फ्यू साइकोलॉजी माइट ड्रॉप द टर्म साइंस फ्रॉम द डेफिनेशन, दस fundamental differences in viewpoint show up in very definition of psychology and ideas about what psychology should study and how such differences and the argument they spark can make psychology lively field indeed। तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट के बीच में भी स्पार्क होता है, आर्गूमेंट्स होते हैं अपने अपने आइडियाज़ का, लोग अपने अपने आइडिया देते हैं, अलग अलग साइकोलॉजी अपने अपने आइडिया देते हैं, वहाँ पे हमेशा डिबेट रहती है। तो ये एक लाइवली फील्ड है, एक हैपनिंग फील्ड है, कुछ ना कुछ होता रहता है और चेंजेस होते रहते हैं थ्योरीज में। इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन about what psychology should study and how it should do it very represented by school of psychology group of like minded psychologists which formed around influential teacher who argued of one viewpoint or another. Time has intended a blunt the old argument somewhat and the entry early school have largely passed into history। तो यहाँ पर यही बताया गया इस पैराग्राफ में कि सबके देखो अलग अलग साइकोलॉजी है, लोगों का ओपिनियन डिफरेंसेस हैं। ठीक, कोई साइकोलॉजी बताता है कि कोई साइकोलॉजिस्ट कोई अलग थ्योरी दे रहा है, कोई साइकोलॉजी अलग थ्योरी दे रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक अपना एक इन्फ्लुएंस देते हैं। ठीक है, जैसे टीचर्स होते हैं, टीचर अपना इन्फ्लुएंस अपने स्टूडेंट्स पर देंगे अपनी कि किस तरह साइकोलॉजी उनकी डेवलप होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। टुडे मैनी साइकोलॉजिस्ट शेयर द आइडियाज़ that psychology should study behavior. Even those who want to study internal mental events generally agree that this must begin with look at behavior. However, even when they agree to look at behavior, psychologists may disagree about what they see and what it means. As soon as it is time to make sense out of the complexities of behavior, psychologists' differing perspectives can lead them to sharply offering views. Before we look at the current perspective of psychology, some historical background will help put these point of view into focus। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जो हम लोग साइकोलॉजिस्ट की जो आइडिया जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो इंटरनल जो मेंटल इवेंट्स, जो मेंटली जो चेंजेस, मेंटल इवेंट्स का मतलब होता है जो मेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे बिहेवियर में चेंज हो रहा है, मेंटली कुछ चेंजेस हो रहा है, वो एक पॉइंट में आके एग्री करते हैं उनके बिहेवियर को कि हाँ इसका बिहेवियर इस वजह से, क्योंकि ये एक मेंटल इवेंट हुआ था, इसके साथ ये हादसा हुआ था और इसलिए इसका ऐसी साइकोलॉजी हो गई है। ठीक है, तो बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं क्योंकि बिहेवियर को रीड करना आसान नहीं है आजकल। तो मूड स्विंग का कितना बड़ा ये लड़कियों में पाया जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी है ये बिहेवियर की। इसको रीड करना कि कब मूड स्विंग हो जाए लड़की, कब फॉर स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके बायोलॉजिकल ऑर्डर से भी जुड़ा हुआ है, उनकी साइकोलॉजी, उनका जो मूड स्विंग होता है, उनका जो बिहेवियर होता है। तो ये एक चीज़ है। तो बहुत से हिस्टोरिकल पॉइंट होते हैं जिससे हमें एट प्रेजेंट थ्योरी बनाने में इजी होता है कि हिस्टोरिकली इसके साथ ये इवेंट हुए हैं, तो इससे चीज़ों को हम और कंक्लूज़न निकालते हैं। अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में किस तरह क्या चीज़ें होती थी। तो फॉर्मल आइडियाज़ अबाउट बिहेवियर एंड माइंड इन वेस्टर्न कल्चर बिगेन विद द क्लासिकल ग्रीक फिलोसोफर एंड हैव कंटिन्यूड टू दिस डे एज पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ फिलोसफी। तो जो साइकोलॉजी का जो आइडिया ही जो आया है फिलोसफी से आया है, मेनली ग्रीक जो फिलोसफी पहले अभी तो फिलोसफी इंडिया में कोर्स नहीं है, पहले होते थे एमफिल, अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया कोर्स एमफिल को। तो साइकोलॉजी
भाई फ़िलासफ़ी का मतलब क्या हुआ कि फ़िलासफ़ी भी कहीं ना कहीं से इंसान की सोच को ही बताता है। बोलते हैं मेरी ये फ़िलासफ़ी है, तो फ़िलासफ़ी से ही बाद में साइकोलॉजी टेक्निकली आया। पहले फ़िलासफ़ी पे बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज़ होती थी। फ़िलासफ़ी का मतलब भी यही था, इंसान के सोचने का तरीका। बोलते थे ना भाई तुम्हारी फ़िलासफ़ी क्या है, तुम्हारा परसेप्शन क्या है इस इस कंट्री के लिए, है इस इंसान के लिए, ठीक है। बोलते ना तुम्हारी फ़िलासफ़ी क्या है। तो साइकोलॉजी एज ए सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी स्प्लिट अवे फ्रॉम फिलोसफी लिटिल ओवर 100 ईयर एगो। फिर 100 साल, लगभग 100 साल पहले फिर साइकोलॉजी को अलग किया गया कि और स्पेशलाइज स्टडी करेंगे। तो फिलोसफी, जबकि स्टार्टिंग इसका जो जनक है वो फिलोसफी है, साइकोलॉजी का जनक। और एक टाइम पे फिलोसफर की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, लेकिन धीरे धीरे फिलोसफी अब ये ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, फिलोसफी मोर अबाउट थियोरिटिकल था। फिलोसफी, साइकोलॉजी इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिकल और डीप में और साइंस लेवल पे लेके गया। फिलॉसफी साइंस लेवल पे नहीं थी, ठीक है। ये फिलॉसफी एक अपने ऊपरी तौर पे इंसान की सोच, इंसान के परसेप्शन के ऊपर थी। लेकिन साइकोलॉजी मोर अबाउट साइंस लेवल हो गया, प्रैक्टिकल लेवल हो गया, ऑब्जर्वेशन लेवल हो गया। सो द सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया। इन द फिजिकल साइंस इनकरेज सम फिलोसफर टू थिंक दैट माइंड एंड बिहेवियर कुड बी स्टडीज विद साइंटिफिक मेथड। In 1879, the first psychological laboratory was established at the University of Leipzig by the German philosopher psychologist Wilhelm Wundt. So picture of Wundt and other famous psychology are in the figure. पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई है, तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा तो नहीं तो आप नेट पे देख सकते हो। तो जो अलग अलग फिलोसफर थे वो बाद में धीरे धीरे साइकोलॉजी, मतलब लेबोरेटरी, मतलब लैब बनाई गई, रिसर्च किए गए, और वो धीरे धीरे वो चीज़ साइकोलॉजी में कन्वर्ट हो गई। तो आज फिलॉसफी थोड़ी सी पीछे रह गई, साइकोलॉजी काफ़ी आगे आ गई, क्योंकि पॉपुलर हो गई कि साइकोलॉजी मोर अबाउट साइंटिफिक एस्पेक्ट से मोर स्ट्रॉन्ग है और मोर प्रैक्टिकल है और करियर ओरिएंटेड भी है। इसके लिए लोग पहले फ़िलासफ़र की जॉब थी ना, फ़िलासफ़र तो पहले आर्टिकल लिखते थे, वैसे कोई जॉब नहीं मिलती थी उनको, होकर पेशेंट को डील नहीं करते थे। एक सोसाइटी के लिए आर्टिकल लिखते थे, शायरी लिखते थे, कोई स्टोरी लिखते थे। वो फ़िलासफ़र का मेन ये काम था। वैसे कोई पर्टिकुलर कोई जॉब सेक्टर नहीं था उनका, लेकिन बाद में साइकोलॉजी में कन्वर्ट हो गया धीरे धीरे। बाद में कोई यहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर और फिलोसफर हैं, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।